तो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं कि इसके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर रहे तब कैसे निकालेंगे सोल्यूशन, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहे तो कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना। ये सोल्यूशन निकालना इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ध्यान से देखिए। अच्छा ये बताइए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है। जैसे लिखा रहे जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस बी, और इक्वल्स टू जीरो लगाना जरूरी है क्योंकि ये वरना पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन बनाना है तो इक्वल्स टू जीरो, यानी कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको पॉलिनोमियल होने के लिए भी कंडीशन होती है, पता ही होगा। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या किया जाता है, उसकी एक कंडीशन ये होती है कि अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यानी नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव तो कह ही सकते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए पावर में, डेसिमल में नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, रूट नहीं लगाना चाहिए, मतलब मिला जुला करके ओवरऑल एक सिंपल सी भाषा में यही कह सकते हैं कि अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। कौन पॉलिनोमियल हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी पावर अगर होल नंबर है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अगर पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाना है तो इक्वल्स टू का क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे और हो जाएगा। और हाँ, पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो लगाओ या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है तो भी इक्वल्स टू जीरो लगा दे तो वो इक्वेशन ही बनेगा, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी इक्वेशन बना सकते हैं इक्वल्स टू का साइन लगा करके, ठीक। तो बताओ ये जनरल फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ x है इसलिए वन वेरिएबल। अगर यही दो वेरिएबल वाला हो जाए तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, बताओ ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। देखो जरा इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सोल्यूशन। देखो मैंने जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तभी बताया था कि अगर डिग्री वन है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री टू तो क्वाड्रेटिक, तीन क्यूबिक, चार बाई क्वाड्रेटिक, तो जितनी डिग्री उतने सोल्यूशन, ठीक है ना, जितनी डिग्री उतना सोल्यूशन। अगर लीनियर है तो डिग्री वन है इसलिए सोल्यूशन भी वन आएगा, क्वाड्रेटिक है डिग्री टू है तो सोल्यूशन भी दो आएंगे, क्यूबिक है डिग्री तीन है इसलिए सोल्यूशन भी कितने निकलेंगे, तीन, बाई क्वाड्रेटिक के चार सोल्यूशन। उसी तरीके से यहाँ पे लीनियर है और वन वेरिएबल है इसलिए इसके कितने सोल्यूशन आने वाले हैं, वन। लेकिन यहाँ पे टू वेरिएबल हो गया है, अब एक सोल्यूशन नहीं आएगा, अब इसके बहुत सारे सोल्यूशंस निकल के आएंगे। देखते हैं कैसे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसके ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, और इसके कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है ना, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब अगर मान लो ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो है, वन वेरिएबल वाला है, तो इसके सोल्यूशन कौन होंगे, एक ही सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन होगा क्या, तो देखो b को तुम इधर भेज दो। एक्चुअल में मतलब ये होता है कि यहाँ x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पूरी क्वांटिटी जो LHS में है वो RHS के बराबर हो जाए, तो RHS में जीरो है तो निकालने का तरीका मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वरना मैं बता दूं कि यहाँ तुम x है माइनस बी बाई ए रखो, देखो आंसर आ जाएगा, रखो a इंटू एक्स पर क्या माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। बताओ LHS लेके चल रहे हैं, चलो बताओ a से a कैंसल, माइनस बी प्लस बी, बताओ कट के क्या हो गया, जीरो, LHS भी जीरो हो गया, RHS जीरो था ही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए सोल्यूशन। वो सोल्यूशन निकालते कैसे वही मैं बताने जा रहा था, एक बार फिर से देखो। तो वो सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, देखो इस b को भेजो इस तरफ, तो इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस, तो ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, ट्रांसफर होते हैं उधर माइनस, a इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर के डिवाइड, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए, यही हमारा सोल्यूशन निकलता है। एक ही सोल्यूशन आने वाला है बस, ये ग्राफ तो लीनियर ही मिलना है, इसका भी और उसका भी, ठीक है। इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आते हैं, देखते हैं कैसे निकाला जाता है, वो तो बात की बात है। पर यहाँ पे x की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है, y की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको सॉल्व करते ही RHS में जीरो, इसलिए LHS में भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वही कहलाता है इसका क्या, सोल्यूशन। तो हमारा टॉपिक आज का जो है वो है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताने, ठीक है ना, इसलिए याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जनरल एग्जांपल लेता हूं इसका, लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, या -12 भी लिख सकते हो LHS में। बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सही बात है। यहाँ पे ये है x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4 और ये कांस्टेंट टर्म है 12, ये हो गया। अभी यहाँ अपने को x और y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना, x और y की वैल्यू पुट करनी है जिससे हमको क्या मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए। तो
ऐसा वही सोल्यूशन कहलाएगा, इसके दोनों के सोल्यूशन आएंगे, x और y दोनों के सोल्यूशन। अभी जस्ट मैंने कहा कि कितने सोल्यूशन देगा ये, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये हो गया x, ये हो गया क्या y, 1 2 3 4, चलो 4 सोल्यूशन हम निकालते हैं, बाकी आप लोग आराम से निकालिएगा शिद्दत से। बताइए अगर यहां पर मैं LHS लेके चलूं, LHS में वैल्यू पुट करना है, RHS के जितना आना चाहिए, 12 आया है तो 12 लाना है अपने को, ठीक है। यहां अगर मैं 4 रख दूं, 3 × 4 बताओ कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसको तो चाहिए नहीं, कुछ नहीं जोड़ना है, तो y की जगह क्या कर दो 0, 4 × 0। बताओ x की जगह पर क्या पुट किया 4, y की जगह क्या पुट किया 0, तो यानी ये हमारा पहला सोल्यूशन निकल के आ गया। x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0, यानी 4, 0 इस इक्वेशन में पुट करो, देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो गया तो ये इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जरा, यहां पर x की वैल्यू रख दी। अगर मान लो कि अब की बार y को 3 कर दिया जाए, देखो 3 × 0, 3 × 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस यहां 4 × 3, अब इसको इरेज करो, ये एक सोल्यूशन हमको मिल चुका है, इसको हटा दो। बताओ 3 × 0, 3 × 0 0 हो गया, 4 3 12, RHS में कितना है 12, बताओ सेटिस्फाई हो गया, यस। तो x की पर रखे क्या 0, y की जगह क्या 3, तो यहां हो जाएगा 0,3। समझ में आ रहा है, तो ये 2 सोल्यूशन आए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो जरा, और सोल्यूशन अगर निकालना चाहो तो भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये सब आगे हम लोग सीखने वाले हैं, बस हल्का से देख लो। अगर और सोल्यूशन कह रहा है तो कैसे निकालेंगे, 3 × अब 8 3 24, 8 ले लो, 24 हो गया, माइनस यहाँ 12 चाहिए, तभी तो 24 में से 12 माइनस करोगे 12 आएगा, तो यहाँ -12 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को -3 रखना पड़ेगा, प्लस 4 × -3, बताओ 3 8 जा 24 प्लस 4 3 जा 12, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -12। बताओ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, RHS में भी 12 था, LHS में भी क्या आ गया 12 आ गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया। x की जगह पर क्या रखा मैंने 8, y की जगह क्या रखा -3, तो यहाँ हो जाएगा 8, -3। इसी तरीके से एक वैल्यू आप लोग और निकाल लेंगे, इस तरीके से वैल्यूज निकाली जाती हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, इक्वेशन दिया रहेगा और सोल्यूशन दिए रहेंगे, हमको चेक करके बताना रहेगा कि वो उसका सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ x और y की वैल्यूज दी रहेंगी, चेक करना रहेगा यहाँ रख रख के क्या वास्तव में उसका सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसको इरेज करके क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1 मिनट। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4, ठीक है। तो इसमें से चेक करके बताना है कौन उसका सोल्यूशन है कौन नहीं है, ठीक है ना। तो पहले देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x - 2y = 4, यानी हमको x और y की जगह पर वैल्यूज पुट करनी है और बतानी है कौन से इसके सोल्यूशन है कौन नहीं है, ठीक है ना। तो बारी बारी हम लोग एक को चेक करेंगे, ठीक है ना, हर एक को चेक करेंगे। तो देखो 0, -2 रखो, x के पर 0 -2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -2, y की जगह पर मैंने पुट कर दिया -2। बताओ LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4। बताओ LHS में 4 आ गया, RHS में भी कितना है 4 है, इसका मतलब है कि पहला वाला इसका सोल्यूशन है। दूसरा चेक करो, x - 2y = 4, अब एक चेक करो 2, 0, तो यहाँ x के पर 2 -2 × 0, बताओ 2 - 0, बताओ आंसर कितना आया 2। क्या ये सोल्यूशन बन पाएगा, नहीं ये सोल्यूशन नहीं है। 4, 0 जरा देखो तो, अगर यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, चलो x - 2y = 4, बताओ यहाँ x की जगह पर 4 रख दिए, -2 × y की जगह पर 0, 4 - 0 कितना आ जाएगा 4। LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। ये चेक करते हैं, x - 2y = 4, x की जगह पर √2 -2 × 4 √2, मतलब 4 2 8, √2 -8 √2, यहाँ बचेगा -7 √2। क्या RHS के बराबर आया, नहीं, तो मतलब ये तो सोल्यूशन तो सही है, ये इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला। नेक्स्ट 1, 1 देखो, x - 2y = 4, x के पर 1 -2 × 1 = बताओ 1 - 2, आंसर कितना आया -1। हालांकि ऐसा हमारा RHS में नहीं आ रहा है, ये गलत है। अगला 0, 0 देख लेते हैं, x - 2y = 4, बताओ यहाँ 0 - 2 × 0, 0 - 0 = 0। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं बनने वाला। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने चेक कर लिया। क्या करना था, बार बार सारी वैल्यूज को उसी इक्वेशन में पुट करनी है, चेक करना है LHS और RHS बराबर आ रहे हैं या नहीं।
अगर आ जाते हैं तो सोल्यूशन है, नहीं आते हैं तो सोल्यूशन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये सोल्यूशंस हमको निकालने रहेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन दिया रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहेगा, उसके सोल्यूशंस निकालने रहेंगे। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे तो तरीका भी हम लोग जस्ट सीखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। तो बच्चों सोल्यूशन निकालना अभी हम लोग सीखेंगे, उसके पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर x और y इसके सोल्यूशन है तो इसमें x और y की वैल्यू पुट करने पर LHS और RHS क्या होंगे, इक्वल होंगे। LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं, बताओ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, k। अब देखो इसके जो दो सोल्यूशन है x और y का, तो x इक्वल्स टू कितना है 1 है और y इक्वल्स टू कितना है 1 है। इसकी वैल्यू ले आके यहाँ पुट करते हैं तो चेक करते हैं। तो बताओ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, k के बराबर, क्योंकि इसके ये सोल्यूशंस हैं। 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू k। 3 और 2 कितना हो जाता है 5, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आई 5। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लो चेंज करता है तो क्या कर देगा, यहाँ x इक्वल्स टू 2 कर देगा और y इक्वल्स टू मान लो दे दिया -1, ठीक है। तब कैसे सॉल्व करेंगे, तुरंत यहाँ पे 2 पुट करेंगे और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे -1। 2 2 जा 4 और 3 1 जा -1, यहाँ पे -1 जा -3 और k की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है 1। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक। अगर मान लो यहाँ k की जगह पर 2k कर दे, यहाँ पे 2k कर दे, अब बताओ अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वल्स टू यहाँ क्या कर देंगे 2k और यहाँ पे 2k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 2 इधर डिवाइड में आएगा 1/2, ये k की वैल्यू आ गई 1/2। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने बताया, इसके बिहाफ पे सारे क्वेश्चन अब आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, कैसे सोल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है ना। कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, उसके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, x और y दोनों के टर्म में है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशंस हमको निकालने हैं, ठीक है ना। कितने सॉल्यूशंस चाहिए हमको, तो यहाँ 3 सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहला ए वाला सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है ना। देखो क्या है ये, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 7, ठीक है ना। यहाँ से अपने को चाहिए क्या, इसके सॉल्यूशन चाहिए। देखो जरा x इक्वल्स टू क्या कर देंगे, y को इस तरफ लेके आओ 7 माइनस वाई, हमेशा यही करना है। एक वेरिएबल को एक तरफ रख लो, दूसरे वेरिएबल जो है उसको दूसरे साइड भेज दो। पहले वेरिएबल को अपनी तरफ कर लो, दूसरे वाले वेरिएबल को अगले साइड भेज दो। तो ये y को मैंने उस तरफ भेज दिया। अब यहाँ पे y की वैल्यूज हमको पुट करनी, ठीक है ना। यहाँ देखो ये हो गया x और ये हो गया क्या y, ठीक है। पहला सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन और ये रहा तीसरा सोल्यूशन। 3 सोल्यूशन ही चाहिए, इसलिए मैं 4 के हिसाब से बना दिया था, ध्यान दो। ये 3 सोल्यूशंस हो गए इसके। अब यहाँ 3 सोल्यूशन के लिए जगह हो गई। अब चेक करते हैं, देखो जरा, अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ तो x की वैल्यू अपने आप आती जाएगी। अब y की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ क्या 0 1 2, बस 0 रखोगे तो ये 7 आएगा, 1 रखोगे तो 7 माइनस 1 6 आएगा, 2 रख देंगे तो 7 माइनस 2 5, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये हो गया हमारा पहला सोल्यूशन, समझ में आ रहा है, ओके। दूसरा सोल्यूशन बी, देखो क्या करना है, इक्वेशन क्या दिया है, तो देखो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y को इधर ही रहने दो, vx वाले को उधर भेजो, 6 माइनस 2x, बस। अब इसके बाद से इसके सोल्यूशंस के लिए जगह बनाते हैं। ये हो गया 3 सोल्यूशन ही चाहिए, इसलिए छोटा जगह, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया क्या y, 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन 3 सोल्यूशन, ठीक है। बताओ अगर x की वैल्यू मैं रखता हूँ क्या 0 तो 6 आ जाएगा, 1 रखेंगे कुछ और आएगा, ठीक है। तो मैं रखता हूँ 0 1 2, 0 रखते ही यहाँ 2 इंटू 0 0, पूरा क्या हो गया 0, 6 माइनस 2 इंटू 0 6 माइनस 0 6, आंसर कितना आ गया 6। x की वैल्यू आ गई 6, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे x की जगह पर हम लोग पुट कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान देना, यही गलती हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे। x की जगह पर कितना 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो y की जगह पर हो जाएगा 6। 1 रखते हैं x की जगह पर, 2 रखते हैं x की जगह पर, ये सब हटाओ। अब बताओ 1 रखेंगे तो 6 माइनस, देखो यहाँ पे 6 माइनस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, तो ये y की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, तो ये हमारे सोल्यूशंस निकल गए। इस तरीके से सोल्यूशन निकालते हैं। अगर मान लो कहीं क्वेश्चन ऐसा कर देता, मान लो ऐसा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू जो लिए थे हम लोग मान लो 9 ले लेते हैं, चलो
ठीक है। ओके, तो ये 3y को इधर लेके आओ, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 3y, x की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 3y अपॉन 2, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में था इधर भेज दिया डिवाइड में, x की वैल्यू y के टर्म में आ गई है। अभी अपने को चाहिए सोल्यूशन, तो इसके लिए जगह बनाते हैं, ये आ गया सोल्यूशन की जगह, यहाँ पे हो गई ऊपर x, नीचे हो गया क्या y, x और y, एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन, ठीक है। बताओ यहाँ पर अगर मैं y को 0 रखूँ तो यहाँ पे 0 रखने से यहाँ पे 9 माइनस 3 एक वैल्यू 9 माइनस सॉरी अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 9 माइनस 0 9 अपॉन 2 डेसिमल में आ रहा है, तो मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, पसंद नहीं है, ठीक है, डेसिमल हटाते हैं, कोई परफेक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो बताओ अगर मैं y की वैल्यू 1 रख देता तो यहाँ हो जाता 9 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, तो 9 माइनस 3 अपॉन 2, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3, करेक्ट। तो अगर मैं y की जगह पर 1 रखता हूं तो हमारे x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3, कोई दिक्कत वाली बात, वैसे भी पुट कर दो, 3 1 3, 9 माइनस 3 6 अपॉन 2 3, ठीक है। अगर 2 रखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तब यहाँ पे 9 माइनस 6 3 आएगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है ना, तो वो नहीं रखना है, 3 रखते हैं, y की जगह पर आप कितना रखते हैं 3 रखते हैं। बताओ 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0, 0 अपॉन 2 भी कितना आएगा 0, तो ये हो गया दूसरा सोल्यूशन। तीसरा सोल्यूशन अगर रखना है तो मैं तो कहता हूं -1 रखो, कितना रख दो -1, कैसे 9 माइनस 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2, 9 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 1 जा 3 अपॉन 2, 9 और 3 कितना होता है 12 अपॉन 2, कैंसिल करने के बाद 6, ये अपना आंसर आया, ठीक है। इस तरीके से ये भी हमारे सोल्यूशंस निकल गए। तो सोल्यूशन निकालना बेहद आसान, बस इस पे प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लो, स्पीड और अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। मान लो चेंज करते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 लिख लेते हैं। बताओ क्या करना है, 3x को उधर भेज दो, 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, ध्यान देना यहाँ पे x की वैल्यू थी, यहाँ पे आपकी और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। 3x को उधर भेज रहे हैं 3x, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब बताओ यहाँ पे अब इसके सोल्यूशन चाहिए अपने को, लो सॉल्यूशंस की जगह बना दिया, ठीक है ना। ये हो गया x का, ये हो गया y का। बताओ x की जगह पर रखना है 2, 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 कितना बचेगा 6 अपॉन 2, कैंसिल करके कितना आने वाला 3, समझ में नहीं आया, फिर से देखो यहाँ पे x की जगह पर कितना रख दिया मैंने 2, यहाँ पे x की जगह पर कितना 2, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 कितना आएगा 6, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, करेक्ट। अगर मैं 4 रख दूं, क्योंकि 3 रखेंगे 9 आएगा, बचेगा 3 अपॉन 2 कैंसिल होगा तो डिवाइड में आएगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है। 4 रखता हूँ, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 0, यानी अगर मैं x जगह पर 4 रखता हूँ तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 आंसर कितना आने वाला 0, तो ये आ जाएगा 0। अगला मैं क्या रखने जा रहा हूँ, देखो जरा 0 ही रख लेते हैं, x की जगह पर क्या रख लेते हैं 0, अगर 0 रखते हैं तो ये तो 3 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 6, हमारे 3 सोल्यूशंस निकल गए। तो ऐसे ही सोल्यूशंस निकाले जाते हैं, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगती है, ठीक है ना, रॉकेट वाली साइंस नहीं लगती है, एकदम मस्त आसान सा क्वेश्चन रहता है, ऐसे ऐसे लगाते हैं। x और y की वैल्यू अगर चाहो तो y को x के टर्म में या x को y के टर्म में लिख लो, जैसा जो सुविधा पड़े, जो आसानी पड़े उसी हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ x से y के टर्म में लिखना मुझे आसान लग रहा था, मैंने लिख लिया अपने हिसाब से, बाकी फिर ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग अब लगा सकते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे दे दे रहा हूँ, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग फिर सीखेंगे इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में इसके ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग सीख लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी होमवर्क क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक।